तो लास्ट हम लोगों ने शेयर्स कैपिटल तक का एरिया कवर किया था, जिसमें केवल प्रोरेटा वाला टॉपिक बचा हुआ था। ठीक है, उसके अलावा कुछ अगर होगा तो देख लेंगे। ठीक है, देखो करना क्या है, जब भी आपका प्रोरेटा वाला क्वेश्चन बनेगा ना, तो उस क्वेश्चन को डील करने से पहले आपका मेजर एरिया जो रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो रहेगा हमेशा क्या, आपको पूरे क्वेश्चन को पहले समराइज करना पड़ता है। समराइज का मतलब क्या है, क्वेश्चन को रीड करो, मेन मेन एरिया कवर कर लो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इशूड कितना किया, 40,000। फिर उसके बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है 10, प्रीमियम 2 रुपए का पर शेयर, आगे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 2 रुपए आपका क्या है एप्लीकेशन पे है, फिर 5 रुपए अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो क्या करोगे 3+2 का एरिया, फिर उसके बाद 5 रुपए हमारा किस पर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पूरा एरिया बन जाता है, ये पूरा एरिया हो गया 12, इधर भी कितना आ रहा है 12। क्वेश्चन है एप्लीकेशन कितनी मांगी है, 60,000 की पब्लिक से आपको क्या हो गया एप्लीकेशन आ गई है। अब यहाँ ना मुझे कैटेगरीज दी हुई हैं, अब इन कैटेगरीज में ना आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। आपको कैटेगरीज में ना अगर कभी भी ऐसा कुछ एरिया मिल जाए जो नंबर्स के हिसाब से ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, डिफरेंस मतलब ज्यादा बड़ा दिखाई दे, जैसे यहाँ पर क्या है 15,000, 15,000 कोई डिफरेंस नहीं है एडवांस का। यहाँ पर क्या है एडवांस कितना है, केवल 10,000 का माइनर सा डिफरेंस है आपका, जो कि इस वाले से क्या है छोटा है ना। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। अगेन ये बराबर ही बैठ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है जहां पर आपको ना एडवांस आपके अलॉटेड से ज्यादा मिल जाता है, इन ओनली इन दैट केस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उस केस में ना आपको एक टेबल बनाना पड़ता है अलग से, वो बिल्कुल स्पेशल केस बन जाता है, जो तुम्हारे टीएस ग्रेवाल में उसका एक भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, डी के गूगल में गिवन है। फाइनल एग्जाम की बात करो, फाइनल एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस रेयरली देखने को मिलते हैं, अभी तक तो शायद नहीं आया, बट कोर्स का पार्ट तो है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन की तरफ आपको थोड़ा सा जब जाओगे ना, तो स्कूल में अगर आपके ऐसे टेबल बनवाया गया होगा लंबा चौड़ा सा, स्कूल में अगर कराया गया है तो ये वाला टेबल बनाया जाता है कि भैया सॉरी इस टेबल को बनाने में ना आप ये लगा लो आपका इतना इतना ज्यादा टाइम जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है सोल्यूशन कब कर निकाल के, ऐसे कुछ टेबल बनता है वाला आपका निकाल के। ये टेबल आपको थोड़ा बहुत अगर स्कूल में बनवाया गया है तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ टेबल बनाते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जाके आपको मिलता है रिफंड या फिर कॉल्स इन एडवांस वाला एरिया। ठीक है, यहाँ रिफंड मिल जाएगा आपको, फिर कॉल्स इन एडवांस यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन ये एरिया तभी मिलेगा जब आपको एडवांस अगर आपका अलॉटमेंट से ज्यादा मिल जाएगा तो, अदरवाइज नहीं, जो कि सीबीएसई की तरफ से देखा जाए तो नहीं मिलता आपका इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करके हम लोग क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, आसानी से देखें करना क्या है। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है बेसिकली, देखो अभी के लिए ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में नीचे यहां क्या देगा आपको, डिफॉल्टर का एरिया देगा, जहां पर हम क्या लिखेंगे शेयर होल्डर, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई उसकी, देन हमने शेयर्स कितने उसको अलॉट किए, फिर हमारे स्टेजेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन हमारे पास कॉल। पहला एरिया, पहला कौन है रोनित, एक पर्सन है हु अप्लाइड फॉर कितना 600 शेयर्स, कैटेगरी नंबर 2 से आता है ये। ठीक है, तो 2 कैटेगरी से आता है, सेकंड कैटेगरी मतलब इस वाली कैटेगरी की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, आगे क्या किया इसने, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर ने क्या किया इसके शेयर को फोरफिट कर लिया, बस एक ही डिफॉल्टर है, अच्छी बात है। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, बाद में जाके हमने क्या किया, शेयर्स को 50% शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। अब रीइश्यू शेयर्स कितने में किए, रीइश्यू वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, ये क्वेश्चन में देगा आपको निकाल के, तो कितने में किए, मिस्टर राजीव को हमने ये शेयर्स इशू कर दिए कितने में 9 रुपए में, और डाटा गिवन नहीं है तो 10 रुपए का पेड अप वैल्यू, मतलब डिस्काउंट कितने का है। अच्छा एक बात बताओ, किसी को कभी कभार ऐसा फेस किया आपने, आप लोगों को रीइश्यू वैल्यू और पेड अप वैल्यू में कंफ्यूजन होता हो पड़ता है टाइम, ऐसा कुछ कभी कभी कंसिडर हुआ। ठीक है, इनकेस कभी ऐसा होता है तो आप एक ध्यान रखना हमेशा कि जब भी ये रीइश्यू का इन्फॉर्मेशन देगा ना, तो जो रीइश्यू वैल्यू है ना, रीइश्यू वैल्यू यहाँ 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी, एक ये वैल्यू दे रखी है और एक वैल्यू और देगा पेड अप वैल्यू। तो पेड अप वैल्यू के आगे हमेशा लिखा होगा एज, और रीइश्यू के आगे क्या लिखा होगा आपका, या तो लिख के देगा फॉर या तो लिख के देगा वो एट। ठीक है, तो दिस आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे काम ऐसे देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो समझ में आ ही जाता है, जैसे छोटी सी लैंग्वेज अगर मैं आपको यहाँ लिख के दूं, मैंने बोला भाई यहाँ पे 300 शेयर्स री इश्यूड फॉर ₹8 पेड अप, फॉर ₹8 पेड अप एज ₹9 पर शेयर। बताओ जरा इसमें पेड अप वैल्यू कितनी है और रेशियो वैल्यू कितनी है। ठीक है,
अभी तक अगर ये लैंग्वेज नहीं पता होती तो क्या लिखते आप, क्या समझ में आता? आप इसको लैंग्वेज पता कैसे रीड कर बच्चे? 300 शेयर्स रीइशू किए फॉर ₹8 पेड अप एज 9 पर शेयर। आप जब इसको एक साथ पढ़ोगे ना, ये वाला एरिया एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तब आपको लगता है कि 8 का पेड अप है और ये क्या है, ये आपका 9 का। अगर ये पेड अप मान लिया, जाहिर सी बात है ये रीइशू मानोगे, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ने का तरीका ऐसे होता है, 300 शेयर्स को रीइशू किया गया है फॉर ₹8 पर शेयर, इसका पर शेयर भी लगा होता है 8 पर शेयर, यहां तक पॉज लेना है इसके बाद। फिर उसके बाद पेड अप एज ₹9 पर शेयर, ठीक है। हालांकि एग्जाम में इसके आगे ना ब्रैकेट में पक्का यहाँ पे पीछे वो कॉमा लगा के पक्का देगा आपको। यहाँ पे जब वो कॉमा लगा लेता है हमें समझ में आ जाता है कॉमा लगा इसका मतलब क्या, रुकना है, स्टेशन है, रुको। रुकने के बाद फिर आगे बढ़ो, कुछ ये समझ में आती है हमारे को, है ना। तो ये ध्यान रखना बस। नेक्स्ट आ जाओ। अभी क्वेश्चन में हमारा मेजर एरिया तो कवर हो चुका है, बस एक छोटा सा पार्ट बचा है विच इज वर्किंग नोट्स। अब ये जो मैंने अभी तक बताया ना आपको, ये वाला एरिया, इसमें आप शॉर्टकट वगैरह जैसे आपको ठीक लगता है कर लेना, बना लेना, कोई इशू नहीं है, बन जाएगा आराम से। आपके वो शॉर्टकट एरिया काम करेंगे। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ से मुझे वर्किंग नोट्स बनाने हैं और वर्किंग नोट्स से हमारा मेन मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें हम क्या निकालेंगे, ये कितना है, कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, शेयर्स अलॉटेड। किसको? रोनित को। कैसे निकलेगा? 600 शेयर्स गिवन है, किस कैटेगरी से है ये? कैटेगरी नंबर 2, इस वाली से। तो इस वाली कैटेगरी की रेशियो निकलेगी, रेशियो कितनी आएगी? 3:2। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, अलॉटेड, तो अलॉटेड ऊपर आएगा 2/3, तो कितना आएगा? 400। चलो ये आ गया 400, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इन 400 के ऊपर अगले बंदे ने क्या दिया होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो इस बंदे ने एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा मुझे, ₹2 के हिसाब से कितना, 800, ठीक है। ₹2 है ना, 400 × 2 800। फिर हम क्या करेंगे इसका, इसने अप्लाई किया था ना इतने किलो, तो 600 आएगा इसमें ना, यहाँ आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव 600 इंटू में 2 1200। लेकिन हमने क्या किया, इसका कितना पैसा मैं होल्ड कर सकता हूँ, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कितना एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, केवल 400 के हिसाब से 800। तो कितना पैसा एडवांस हो गया इसका, दिस इज एडवांस। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट ड्यू, कितना पैसा ड्यू करेंगे इसका अलॉटमेंट पे, 400 इंटू में 5 के हिसाब से कितना बनता है, 2000। लेकिन एडवांस कितना रखा है इसका, 400 का। तो बाकी जो बचा ये क्या है, 1600। दिस इज कॉल्स इन एरियर, ठीक है। आपका ये पैसा क्या आ गया, इतना पैसा उसने मुझे पे आउट नहीं किया, जो कि अलॉटमेंट पे है केवल, ठीक है। अब सीधा बना लो एंट्रीज। जनरल एंट्रीज बनाने से पहले आपको वर्किंग नोट्स बना दिए, तो हमारा पूरा एरिया अब मेजरली पूरा डायरेक्टली करते चलो एंट्रीज में सारी चीजें। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट बताओ, 60,000 के हिसाब से, 60,000 की एप्लीकेशन आई थी ना, तो ये कितना आएगा, 1,20,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये तो मेजर बनता ही बनता है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मैंने कितना पैसा अपना शेयर कैपिटल में मैं डाल सकता हूं। मेरे पास कितने शेयर है देने के लिए, केवल और केवल 40। तो हम शेयर कैपिटल जो क्रिएट कर सकते हैं वो 40 के हिसाब से ही क्रिएट करेंगे, उससे ऊपर जब मैं जा ही नहीं सकता, लिमिट ही नहीं है मेरी। यहाँ 80 आएगा। अच्छा क्या हमने कुछ पैसा वापस किए शेयर्स, तो देखो यहाँ लिखा है नील, 5,000 शेयर्स को मैंने कुछ दिया ही नहीं है, तो इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो पैसा वापस कैसे होगा, बैंक से 10,000 मैंने क्या कर दिए, वापस कर दिए, ठीक है। बैलेंस फिर भी बचा हुआ है, अभी कितना बैलेंस बचा है मेरे पास, 30,000 का बैलेंस बचा हुआ है। तो ये 30,000 क्या है, मेरा पूरा एडवांस है मेरा। तो एडवांस कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो इसे बैलेंस लिख लो, या फिर 15,000 इंटू में 2, 15,000 कहाँ से आया, 10,000 ये रहा और 5,000 ये रहा, एडवांस के नाम पर ये हो गया मेरा, ठीक है। चलो ये होगी मेरी एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है मेरा इसके अंदर अलॉटमेंट के टाइम पे। ये एरिया एंट्री क्या बनेगी मेरे पास, अमाउंट। अब पूरा क्वेश्चन चलेगा 40 के हिसाब से, 40 इंटू 5, 2 लाख। बट इस 5 में से 3 जो है वो कैपिटल का है और 2 जो है वो प्रीमियम का है। डन। अब ये सबसे ज्यादा मार्क्स की एंट्री होती है फोर्थ वाली, क्या करेंगे इसमें,
बैंक अकाउंट डेबिट, और कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर में जाएगा जो हमने निकाल लिया ऑलरेडी, और कुछ पैसा जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट। कितना कितना अमाउंट आएगा अलॉटमेंट में, कितना आएगा अलॉटमेंट में आएगा इसको माइनस करके, क्योंकि ऑलरेडी 2 लाख में से 30,000 मिल चुके हैं, तो कितना आना चाहिए इधर 170, और इसमें कितनी आने वाली वैल्यू, ये वाला पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट जो काम कहाँ आता है, ये फोर्थ एंट्री में और एक फोर फीचर एंट्री में काम आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1600, यहाँ 168,400 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। ठीक है जी। इसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या आएगी, फिफ्थ एंट्री में अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है या फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ डाल देंगे, और नीचे टू शेयर कैपिटल अमाउंट कितना आना चाहिए। क्या मैंने इसके शेयर फोरफिट किए, नहीं, मतलब नोटिस इसके पास भी जाएगा, तो अभी भी 40,000 शेयर होल्डर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जिनसे 5 रुपए की डिमांड की जाएगी, तो 2 लाख रुपए की डिमांड जाएगी, तो ये मैंने डिमांड भेजी 2 लाख रुपए की। 2 लाख की डिमांड के बाद पैसा मिलेगा। अब पैसा कितना मिलेगा, कुछ पैसा कट के मिलेगा, तो जो पैसा कटेगा वो कॉल्स इन एरियर में आएगा, नीचे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट डेबिट अमाउंट 2 लाख मांगे थे, कितने नहीं मिलेंगे, 400 शेयर्स पर 5 रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2000। कोई भी वैल्यू अगर नहीं समझ में आ रही है ना कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आए कहाँ से आए, तो बता देना। ठीक है, रिकॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या कहाँ से आया, ये रहा ना, इसने कितने पैसे नहीं दिए मेरे को, 400 शेयर्स पर क्या नहीं मिला, 5 रुपए नहीं मिले, ये वहां जाएगा। चांसेस आर हाई कि एक ही आएगा, 2 आएंगे तो नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ जाती है, इसीलिए, क्योंकि 6 एंट्री तो यही है मेरे पास, 3 एंट्री और बनेंगी मेरे पास अभी फोर फीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की। तो आप फोर फीचर करेंगे, देखो फोर फीचर करते टाइम क्या हो गया मेरा, शेयर कैपिटल ऊपर और फोर फीचर करते टाइम यहाँ वैल्यू डाल देना, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, मैं क्या कर रहा हूँ फोरफिट कर रहा हूँ, और सिक्योरिटीज प्रीमियम मुझे नहीं मिला, इसीलिए हमने क्या किया, इसको डेबिट किया है कि पैसा नहीं मिला मुझे। और नीचे क्या लिखेंगे इधर, यहाँ तो सेम ही चीज आती है, फोर फीचर एंड कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर में क्या करना है, दोनों प्लस कर लो बस, सिंपल, ये वाला प्लस कर लो और एक ये वाला, टोटल अमाउंट 3600। इसमें कितना आएगा 400 इंटू 10 पूरा ही मांगा गया है, और इसमें 400 इंटू में 2, तो ये 4000, ये 800, बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो 1200। ठीक है, 8वां लास्ट, सेकंड लास्ट, रीइश्यू एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दिया था हमने रीइश्यू करते टाइम, ये हमने बना लिया था पहले ही। शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स बेचे गए दोबारा, केवल 50%, आधे। ठीक है, 9 रुपए के हिसाब से 1 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, 10 इसमें आ जाएंगे, 1800, 200 और 2000। नाउ द लास्ट एंट्री बिल्कुल एकदम 9th एंट्री, कैपिटल शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, इसमें वैल्यू कितनी आएगी, कितना फायदा हुआ था, फायदा हुआ था 1200 का, कितने शेयर्स पर, 400 पर, कितने शेयर्स रीइश्यू कर दिए 200, और कितने का लॉस लिया डिस्काउंट 200 का, फाइनल वैल्यू 400। ठीक है, लो जी क्वेश्चन फाइंड अप। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन हैवी नहीं आएगा, आसान ही आएगा। ठीक है, मेजरली पता है क्या, अभी आज के टाइम पे आप लोगों को जो करना है वो क्या करना है, जब आप बैठोगे ना तो मेजर क्या करना है, सारा कोर्स तो देखो आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड ही है, सारे क्वेश्चन उठाओ, सैम्पल पर सबके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, नहीं होगा मेरे से बता देना, मैं दे दूंगा भर भर के, भरे पड़े हैं बहुत सारे। ठीक है, तो अच्छी बात, चलो वो छोड़ो, नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हो, प्रीवियस ईयर भेजा हुआ मैंने पूरा पीडीएफ का, जितने क्वेश्चन गिवन है ना केवल 1 मार्कर, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन उठाओ, एमसीक्यू लगाना शुरू करो, 20 आता है ना हर पेपर में, 5 पेपर में एमसीक्यू लगाओ, केवल एमसीक्यू लगाओ सारे सारे, जब आपके क्वेश्चन आंसर आना ठीक होंगे ना, ये भी ठीक हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा है, तो दैट विल डेवलप अ कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे को आता है, और यही चाहिए इस टाइम पे कि मुझे आता है। ठीक है, आधी जंग तो तुम वही जीत जाओगे, हाँ मेरी तैयारी अच्छी खासी हो रखी है, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरते हुए एग्जाम देने जाओगे तो भैया वो ले लेगा। ठीक है, तो नहीं भैया वो चीज़ें नहीं करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाना है कि भैया मुझे
आती हैं चीजें, क्वेश्चंस हो रहे हैं मेरे से, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं, सैंपल वाले क्वेश्चंस निकल रहे हैं, तो आराम से हो जाएगा पेपर, डरना नहीं है पहली बात तो, ये पेपर ही तो है, क्या ही कर लेगा। डन भाई। प्रोराटा में और कोई केस बनता भी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं प्रोराटा वाले क्वेश्चंस के अंदर। हाँ जी, वर्किंग नोट्स देख लो भाई, ये रहे वर्किंग नोट्स इसके। वर्किंग नोट्स आर द मैंडेटरी पार्ट जो आपको करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, वर्किंग नोट दिखाने पड़ेंगे, प्रोराटा क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। और प्रोराटा की कंडीशंस बताई थी मैंने आपको, क्या होती है। पहली कंडीशन, ओवर सब्सक्रिप्शन का होना जरूरी है विद प्रोराटा कैटेगरी, प्रोराटा वाली कैटेगरी भी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। प्रोराटा कैटेगरी इसको बोलते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये प्रोराटा है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, डिफॉल्टर का होना जरूरी है ऑन सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज कोई भी हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में अलॉटमेंट होती है, बट किसी क्वेश्चन में अगर पहली स्टेज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गई तो सेकंड स्टेज फर्स्ट कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा याद रख के नहीं जाना कि हाँ अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट होना चाहिए, अलॉटमेंट पे नहीं, सेकंड स्टेज पे डिफॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका प्रोराटा का एरिया बनेगा, और ये बना तो ये बनेगा, ठीक है। इसमें पहला ये तो बनेगा बनेगा, इन दोनों में से एक पक्का देगा, एक देगा दूसरा निकाल लेना, रेशो निकाल लोगे ना, ये वाली रेशो निकाल के फिर सीधा ये वाली वैल्यू निकालनी होती है मुझे, और इसके लिए ये वाले वर्किंग नोट बस छोटे से, ठीक है। उसका एग्जांपल देके समझाया था मैंने आपको अच्छे से, ठीक है भाई। चलो प्रोराटा कर लोगे, ठीक है। तो आज हम लोग अपना थोड़ा कोर्स थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, जितना पीरियड बचा हुआ है, उसके बाद आपको टाइम दूंगा मैक्सिमम रिवीजन के लिए, ताकि आप रिवीजन कर सको अच्छे से। रिवीजन करने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह निकल के आ रहा है, काम करना, आज जाओगे तो आज तो पूरे दिन बैठ के तुम यही करने वाले हो ना, 8 से 9 बजे, 8 बजे के बाद भी, 8 बजे के बाद यहीं मिलूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ा डाउट है, नहीं हो रहा है, ठीक है, छोटा डाउट है व्हाट्सअप कर देना, देख लूंगा। बड़ा डाउट है तो 8 बजे के बाद भी यहीं मिलूंगा मैं तुम्हें, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। आ जाना, हो जाएगा, ठीक है। क्या इसके पीडीएफ का दे दूंगा मैं निकाल के सारा सारा आपको, सर देखो आज से समझना है केवल आपको, नो ये चिपकाने वगैरह को चिपकाना तो कोई जरूरत नहीं है आपको फालतू में, उसमें टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलो आ जाओ सीधा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, विच इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो चैप्टर हमारे पास है, क्वेश्चन भेजा है परचेज कंसिडरेशन का, व्हाट्सएप किया है, एक मिनट, कौन सा वाला है ये भेजा है क्या, सुबह ही कराया यार, अभी अभी डाउट में अभी कराया मैंने, सोचा शायद शीट में पढ़ा भी होगा ये, वो शीट निकाल दी मैंने। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, अगर क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बुक में अवेलेबल नहीं है। क्या है क्वेश्चन के, ज्यादा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को जरा एनालाइज करो। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है आपको क्या दिखाना है, इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री दिखानी है, और कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्री दिखानी है, बस दो एंट्रीज दिखानी है कि आपने कितने शेयर्स मार्केट में इशू किए। तो पहला जो एरिया है ना, ये वाला, ये तो डायरेक्टली गिवन है, इशू की एंट्री तो आप यहां से कर सकते हो। मेजर जो एरिया है वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, ये भारी भरकम है ये वाला एरिया, ये कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 40,000 इक्विटी शेयर्स को मैंने इशू किया है 4 रुपए के प्रीमियम पर, जो कैश में इशू किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, मेरा ये वाला जो एरिया ना, ये अगर वर्किंग नोट गिवन है ये वाले, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से काम का है। इशूड कैपिटल कितने की थी, 2 लाख से बढ़कर कितनी हुई है ये, तो डिफरेंस कितना है 37,60,000, ये डिफरेंस है। अच्छा सब्सक्राइब कैपिटल ये तो टोटल ही है, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम का डिफरेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डिफरेंस कितना है 10 लाख का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि 2 सिनेरियो है, एक है मेरे पास कैश वाला और एक है वेंडर वाला, 2 ही सिनेरियो बन सकते हैं, क्योंकि और कोई सिनेरियो है ही नहीं। दूसरे पॉइंट में क्वेश्चन ने क्या बोला है, बिसाइड्स दिस, मतलब इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने कहीं पे शेयर्स इशू ही नहीं किए, ना मैंने स्वेट इक्विटी दिया, ना बोनस, ना ईएसओपी, कहीं और से मैंने शेयर्स इशू किए ही नहीं है। 2 ही कैटेगरी है, या तो ये कैटेगरी है या फिर ये कैटेगरी है। तो देखो यार इस पूरे पार्ट में एक पॉइंट और है ये वाला, हमने क्या किया है, ग्लोरिया लिमिटेड का हमारे पास एक कंपनी है, उसको हमने परचेज किया है, जिसमें एसेट्स कितने के हैं, इतने के, लायबिलिटी कितने की है 20 लाख की। तो यहां से अगर मैं देखूं इस कंपनी का नेट वर्थ कितना है, नेट वर्थ 50 लाख के एसेट्स, 20 लाख की ये, तो 30 लाख रुपए की इसकी नेटवर्थ हो गई, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं ये बोलूं 40,000 इंटू में 100,
वो 10, 4 लाख रुपए बना। अगर 4 लाख ये है तो बाकी ये होगा, सिंपल है ना। कितना हो गया ये? 33,60,000 और 40,000 इंटू में 4 के हिसाब से प्रीमियम भी होगा। तो इसमें से प्रीमियम कितना हुआ? 1,60 का। तो बाकी कितना, बाकी ये बचेगा, ये कितना आएगा? 840। तो वेंडर को मैंने जो शेयर्स दिए उसका वैल्यू कितना है? ये वाला टोटल कर लो, 42 लाख रुपीस का। ठीक है। अच्छा 42 लाख जो मैंने बिजनेस खरीदा, किसका? ग्लोरिया का। वो बिजनेस की वैल्यू कितनी थी? लेकिन हमने खरीदा कितने में? 42 में। तो हम महंगा खरीद रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? जो गुडविल है वो बीच में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 12 लाख रुपए का। बस इतना ही पार्ट है मेरे पास। इसमें क्वेश्चन की एंट्रीज बना दो अब। तो पहली एंट्री मेरे पास क्या बनेगी इसके अंदर? फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो हम मेजर एंट्रीज करते हैं वही कर लो, क्योंकि इसमें ना आपको वैसे एंट्री नहीं करनी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं है, डायरेक्टली बना लो। तो कितना पैसा मिला होगा आपको? इसमें पूरा मिलेगा ना। पहली एंट्री में तो कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों मिलता है, तो 5,60,000 मुझे मिले कैश में बेच के। इसके अलावा सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे हम? अब इस पैसों को ब्रेक करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 5,60,000 ये हो गया और 4 लाख इसमें, और प्रीमियम का कितना है? 1,60। डन। अब इसके बाद हमने क्या किया है? अब हम नया बिजनेस परचेज करते हैं ग्लोरिया का। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट क्रेडिट। और कितना बिजनेस का कंसिडरेशन है ग्लोरिया का? ग्लोरिया लिमिटेड एसेट्स कितने के थे? 50 लाख के। ये कितने के थे? 20 लाख के। पूरा बिजनेस कितने परचेस किया? 42 में 12 लाख रुपए गुडविल निकाल लिया था हमने पहले ही, गुडविल आ गया। सेकंड एंट्री में क्या आएगा? फोर्थ एंट्री में ग्लोरिया लिमिटेड में क्या क्या दिया मैंने इसको? मैंने इसको दिए इक्विटी शेयर कैपिटल और कुछ प्रीमियम। ये कितना आने वाला है? 42 लाख। अब यहाँ कितना आएगा? ये वाली वैल्यू, ये और ये। ठीक है, 33.60 लाख और ये 8,40,000 रुपए। बन गया मेरा क्वेश्चन। यही मांगे ना एंट्रीज। अकाउंट, अकाउंट बना लो। अकाउंट और सिंपल बन जाते हैं हमारे पास। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो अकाउंट बनाते टाइम क्या करना है आपको? सबसे पहले बैलेंस सीडी दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, डेट वगैरह भी गिवन है शायद, तो डेट का कॉलम भी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, डेट का कॉलम यहाँ बन जाएंगे हमारे पास। तो डेट क्या थी? ओपनिंग डेट 2000, यहाँ डेट डाल दो 2024 और 25 है तो 2024। अच्छा लाइबिलिटी है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। किस डेट को? 31/3। क्लोजिंग हमारी यहाँ जाएगी 31/3। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस पीडी और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितने का था ये? ओपनिंग कितना है इसका? 20 लाख। क्लोजिंग कितना है? ये यहाँ लिखेंगे 20 लाख, यहाँ लिखेंगे 23,60,000। 33,60,000 है ना? 37 लाख, 23,76,000 है ना? 23,76,000 ऐसा कुछ है। 23,76,000 यही तो है। ओके 6, 2 करोड़ है क्या? ओके 2 करोड़ में आ रही है वैलिडिटी। ठीक है, तो ये 2,36,60,000। 2,37,60,000। ठीक है, अब देखो, अब इसमें मैंने कैश में कितने शेयर्स इशू किए? यहाँ 4 लाख आएगा। तो कितने शेयर्स मेरे पास, कितना पैसा मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम से मिला? कितना पैसा सिक्योरिटीज में वेंडर से, ग्लोरिया से? ग्लोरिया से मिला 33,60,000 का। ठीक है, बैलेंस कर लो, दोनों तरफ मैच हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू सेम एज इट इज। देन ये हो गया। ठीक है जी, सेम बनाना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये कैसे बनेगा? यहाँ पर भी सेम ओपनिंग क्लोजिंग बना लो। अरे गुस्सा हो गया भाई, ज़्यादा मेहनत करवा रहा हूँ मुझसे, कोई बात नहीं।
चलो दूसरे एरिया पे आ जाओ। लास्ट टाइम पे गुस्सा दिखा रहे हैं, मजदूरी करा रहे हो मेरे से। 4 दिन हो गए, घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो बस। नहीं नहीं, खाने पीने वाला नहीं है ये, तुम अपना ध्यान रखो बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी सेम वही डाटा डाल फ्रेम करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग का 2024 31/3, 2025 31/3, 31/3। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका? बैलेंस बीडी 10 लाख ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद इधर कितना था? बैलेंस सीडी 20 लाख का। अब क्वेश्चन ने क्या दिया मेरे को इधर, यहाँ पे कुछ पैसा मुझे कैश मिला जो बैंक से आया। ठीक है, कितने का आया था? 1,60,000 का। कुछ पैसा ग्लोरिया से मिला था, तो ग्लोरिया लिमिटेड से कितना मिला है? 8,40,000 का। हो गया बैलेंस दोनों तरफ। 20 लाख इधर भी और 20 लाख इधर, बस। ठीक है, ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। क्या सारी चीजें कराने की नहीं होती ना, कुछ चीजें सीबीएसई देखो हर साल नए क्वेश्चन फ्रेम करता ही करता है। हर साल सीबीएसई नए क्वेश्चन डालता है। ये कंप्रेहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो आप, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई ने बोला है इस बार कंपिटेंसी बेस्ड डालेगा 50%, ये उनमें से है। फिजिक्स वालों की बैंड बजाइए ना कंपिटेंसी के नाम पे। अब अगला एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर होगा। क्या? हाँ, सीबीएसई वाला एक्सपेरिमेंट करेगा तुम्हारे साथ भी। चलो कोई बात नहीं, डन। अरे बस भाई, शांति शांति, एक दिन और जीन दो मेरे को। नेक्स्ट पे आ जाओ, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करना है, क्या करना है टॉपिक्स में। मेजर टॉपिक्स बता रहा हूं आपको, जो इसमें से आपको फ्रेम करने हैं और क्वेश्चंस पढ़ के जाने ही जाने हैं उस टॉपिक से। ठीक है, पहला पार्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ये करना ही करना है आपको। यहां से 4 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है, बनेगा ही बनेगा। 4 का मैक्सिमम जाएगा, 6 के जाएगा। हाँ जी, लॉस ऑन इशू और आपका डिस्काउंट वाला एरिया ये वहां मिलेगा आपको। हाँ, कंबाइन करके लिखना होता है यही, या तो 4 या 6 का। टोटल चैप्टर 8 से 10 मार्क्स का है। इसमें 2 ही बनती है, 2 बनते पार्ट्स में क्वेश्चन बनता है। अरे शांति भाई, शांति रखो थोड़ी देर। हाँ हाँ, इसी वाले में आता है, इसी वाले में करेंगे। देखो अब इसके अलावा क्या आएगा इस चैप्टर में से? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक है तीसरा, जो आपको करना है, विच इज राइट ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये वाले एरिया से क्वेश्चंस यहाँ से 3 नंबर या 1 नंबर का, यहाँ से 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, हाँ एमसीक्यू बनेंगे जो वैसे वाले बनेंगे। नेक्स्ट इश्यू ऑफ कोलेट्रल डिबेंचर्स। ठीक है, कोलेट्रल वाला जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, 3 नंबर या 1 नंबर में। ठीक है, ये इस चैप्टर का बेस है, इसमें इतना क्वेश्चन बनेगा। और एक और है तुम्हारे पास वेंडर वाला। वेंडर वाला शेयर्स की तरह ही है, बस एक फर्क है, शेयर्स के अंदर ना डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज पता है आपको, नेक्स्ट इस वाले केस के अंदर वेंडर वाले में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स की, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स की कैलकुलेशन करो या फिर शेयर्स की कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करते टाइम मैक्सिमम एरिया अगर आपका प्योर फॉर्म में आया, प्योर मतलब विदाउट डेसिमल आया, तो क्वेश्चन कर लोगे आप, डायरेक्टली डाल देते हो। बट व्हाट इफ की क्वेश्चन आंसर डेसिमल में आ रहा है तो क्या करोगे? आंसर का डेसिमल में आएगा तो क्या करेंगे? देखो इसका आंसर डेसिमल में आया तो क्या करना है, जैसे आंसर आप ये लगा लो, ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ना, ये 367 मत लेना, ये लेना, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डालेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स में, और जो एंट्री बनेगी हमारी, इसमें जो एंट्री बनेगी, जैसे इसी क्वेश्चन में जो ग्लोरिया वाला कराया था ना मैंने, ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आया था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और नीचे हमने क्या लिखा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम।
बट अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपके या शेयर्स आपके परसेंट इसमें आ रहे हैं वैल्यू में, ये वाले में, तो क्या करोगे आप 366 इंटू में 10 और यहाँ पे 366 इंटू प्रीमियम लेट सपोज 2 रुपए का है, कोई भी ले लो आप, 2 रुपए का ले लो, यहाँ ये डाल दिया मैंने, डन। अब इतना करने के बाद यहाँ तो परचेस कंसिडरेशन है ही आपकी, जब आप इसे बैलेंस करोगे ना, बैलेंस नहीं होगा ये, कुछ डिफरेंस बचेगा और वो डिफरेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही बचेगा, जो डिफरेंस कैश में डाला जाता है, इसे बैलेंस से फिगर डाल देना, बस ये करना है अगर डेसिमल में आया तो, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे थे आपको बुक के अंदर, और ये डेसिमल वाला एरिया डिबेंचर में ही है, शेयर्स में भी आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, शेयर्स में अगर आ गया तो और ठीक है हमारे लिए, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ मत करके आ जाना, पता है 367 इंटू में करके आ रहे हो, वो मैच नहीं करेगा, वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को ले लो शेयर्स, क्योंकि यार देखो सिंपल है ना, शेयर से डिबेंचर अगर आप दोगे पूरा ही दोगे ना, टुकड़ों में कैसे दे सकते हो, ले आधा डिबेंचर ले जा, बिस्किट थोड़ी बांटा जा रहा है, तोड़ के आधा दे दिया, ठीक है, वो नहीं, डिबेंचर होगा, शेयर होगा, तो पूरा जो है वो आपको कैश में दे दो, नहीं वो आपका शेयर्स में दे दो, जो बाकी बच गया पॉइंट वाला जो एरिया है वो आप कैश में डाल देना निकाल के, बस इतना काम आपको करके आना है, ठीक है। क्वेश्चंस भी करते हैं अभी इसके, चलो जी आ जाओ डिबेंचर से क्वेश्चंस के ऊपर। तो डिबेंचर से क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, वो उठा लेते हैं। पहले ये वाला एरिया कवर कर देता हूँ जहां पर आपको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, इसमें आपका वेंडर भी कवर है, वो 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, आपका ये भी कवर हो जाएगा, एक ये एरिया, ये वाला एरिया कवर हो जाएगा तुम्हारा, और एक ये वाला कवर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कवर हो जाएंगे इसमें। देखो जी क्या बोला, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या है हमारे पास, कैसे करना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, 31 जून को 2023 में पल्लव लिमिटेड हमारे पास है, 1000 डिबेंचर्स हैं 11% वाले, 200 रुपए का एक डिबेंचर है, एंट्रीज पास करनी है आपको डिबेंचर्स के इशू करते टाइम ये कंडीशंस के साथ। कंडीशन नंबर 1, अब जब कभी भी आपको सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे, हमेशा सिखाया था मैंने आपको, 3 चीजों का डिटेल बना लो, पहला नंबर, दूसरा इशू प्राइस, तीसरा रिडम्पशन प्राइस, ये बना लो। तो नंबर्स कितने हैं मेरे इसमें, 1000, पहले वाले में इशू प्राइस क्या है, क्या लिखा है, व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट, मतलब 200 रुपए का मेरा एक शेयर है, तो 200 तो आएगा दोनों में, और माइनस 20 रुपए, कितनी आई वैल्यू इशू प्राइस की, 80। अच्छा रिडम्पशन प्राइस क्वेश्चन ने क्या बोला, 5% का प्रीमियम है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 रुपए का प्रीमियम आ गया, ठीक है 210। अब जब कभी भी ये मिलेगा ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 चीजें मेंशन करनी है, पहला लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और सिक्योरिटीज प्रीमियम। इन तीनों के अलावा क्वेश्चन में कुछ बनेगा ही नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें आ नहीं सकता, है ही नहीं, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दोनों केवल तभी आएंगे जब यहां पर प्रीमियम होगा, है तो दोनों में 10-10 आएगी। लेकिन लॉस आपका क्या करता है, इस एक्स्ट्रा डिस्काउंट को यूज कर लेता है, तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया ना, ये भी हमारा करंट ईयर में लॉस हो गया, तो 20 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस है, तो हमारा लॉस में कितना आ गया 30, और यहाँ कितना आया 10। अब ये क्या होगा, डेबिट, और ये क्या होगा, क्रेडिट, बस इतना काम करें। अब एंट्रीज बना लो, क्योंकि एंट्रीज आपकी यहीं बन गई सारी की सारी, और अगर आपको टाइम वेस्ट लग रहा है तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली एंट्रीज फ्रेम कर सकते हो, बट केवल उसके लिए जिसको टाइम वेस्ट लग रहा है, ठीक है। पहली एंट्री हमेशा सेम रहेगी, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा, 1000 डिबेंचर इनटू में 180, फेस वैल्यू नहीं इशू प्राइस, ठीक है, 1,80,000। एक और यार काम करके आना, मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम मैंने देखा भाई आप लोग ना गलती कर देते हो, मैं कभी कभार मैं भी कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, जीरो प्रॉपर्ली लगा के आना, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जीरो फालतू लगा दिया कम लगा दिया, वो नहीं, काउंट कर लेना अच्छे से, कैलकुलेशन की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन की गलती है ना तो वो बड़ी बचकानी सी गलती लगती है, 12th में आ गए कैलकुलेशन की गलती कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो एंट्री डालोगे आप, अब ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस एंट्री को ना ऑलरेडी हम फ्रेम कर चुके हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट में डाल दो, क्रेडिट साइड पे एक वैल्यू तो फिक्स है, वो आनी ही आनी है, विच इज परसेंटेज डिबेंचर, कितने के थे 11% वाले, ये तो आएगा ही आएगा। क्रेडिट साइड पे एक वैल्यू और आ जाएगी इधर से, क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ वैल्यू ये तो कॉपी पेस्ट है, ये हमेशा सेम ही आता है, कोई भी केस है सब में सेम आएगा। अब ये कितना है, ये है 30, और ये कितना है, ये है 10, बना लिया था हमने, सब में नंबर ऑफ डिबेंचर्स डाल दो बस आप, 1000, और ये हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, कोई भी केस आ जाए,
ना ये कितना आएगा 30,000, 1,00,000 और ये 10,000 रुपये। ठीक है, 1 मिनट, ये 200 है ना, ये 2 है, ये 2,00,000 है, फेस वैल्यू 200 है ना। ठीक है, आ गया पहला केस खत्म, बाकी दोनों केस भी ऐसे ही है। ठीक है, जैसे वेंडर वाला क्वेश्चन भी कवर है, देखो आपका वेंडर वाला एरिया भी है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये वाला केस भी आपका इसमें वेंडर वाला भी क्वेश्चन का कवर हो जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की एंट्री बनाओ। सेकंड केस एक काम करता है, अलग से बना लेते हैं। केस नंबर 2, नंबर्स सेम वही 1000, इशू प्राइस क्या है इस बार 200, और रिडम्पशन प्रीमियम कितने, इशू इस बार प्रीमियम पे हुआ है 10% के, तो 220 का प्रीमियम इशू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस 10% का प्रीमियम है। सेकंड करा रहा हूँ भाई, सेकंड लिखा है 200, रिडम्पशन कैसे है 5% के प्रीमियम पर, तो ये कितना आएगा 210। ठीक है, अब क्या बनाना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस बार क्या क्या है, देखो प्रीमियम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये वाला प्रीमियम कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों में जाएगा, ये वाला जो है। इस बार लॉस कितना हुआ, लॉस केवल 10 रुपए का ही है, जो लॉस बढ़ेगा तब जब यहाँ पे डिस्काउंट आएगा, वो नहीं है, तो बस हो गया। अब ये क्या करना है, ये वाला डेबिट और ये दोनों क्रेडिट। चलो एंट्रीज बन जाएंगी अब सारी। एंट्री, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट 220 इंटू 1000, 2,20,000। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट होगा, क्रेडिट साइड पे 11% डिबेंचर तो फिक्स है, मैंडेटरी आना ही आना है। फिर इधर क्रेडिट साइड में दोनों आइटम आएंगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, सारी वैल्यूज को उठा के फ्रेम कर दो, ये तो ऊपर वाले चिपकाना है सेम 220 एज इट इज। ठीक है, यहाँ कितने आएगा 10, यहाँ 10 और यहाँ 200 और यहाँ 20, 1000 से मल्टीप्लाई करा, सारी वैल्यू लिख दो 10,000, 2,00,000, 10,000 और 20,000। सेकंड केस भी कवर हो गया। ठीक है, थर्ड केस में क्या करना है, और थर्ड केस के लिए कोई वर्किंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इस बार ये कौन सा केस है, ये वेंडर वाला केस है। हमने क्या किया है, डिबेंचर्स इशू किया है 20% के प्रीमियम पर वेंडर को, जिससे हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे डायरेक्टली एंट्रीज बना सकते हैं, तो सीधा एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, नाम नहीं दिया हुआ तो वेंडर कंपनी अकाउंट क्रेडिट। कितने का फर्नीचर है, परचेज कंसिडरेशन क्या है, परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कितने शेयर्स दे रहा हूं मैं इशू में 1000, इनटू में कितना 1000 इंटू में 240, 20% का प्रीमियम है ना, तो 200 पे 20% कितना होता है 40 रुपए का, तो 240 आएगा, यहाँ 240 रुपए की वैल्यू 2,40,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री में वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डालेंगे 11% डिबेंचर्स एंड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम वैल्यू में 240 दे रहे हैं, फेस वैल्यू 2,00,000 और प्रीमियम 40,000 का। लो जी, ये भी कवर्ड हो गया। वेंडर वाले केस में क्वेश्चन ने क्या बोला, हमने लोन लिया है कितने का 1,50,000 का, और उसके बदले में क्या किया है 1,00,000 के सिक्योरिटी में डिबेंचर्स दे दिया एज ए कोलेट्रल। ठीक है, इसकी एंट्री करनी है, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला इसका बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट दिखाओ, बट मैं इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी दिखा दूंगा, बिकॉज एक सेपरेट टॉपिक है आपका। क्वेश्चन में हो सकता है कि बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी वो आपसे मांग ले, तो अगर मांगेगा तो हम क्या करेंगे, उसको भी शो कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं अभी। पहले एंट्री, एंट्री बताओ। अच्छा एंट्री याद है सबको, कोलेट्रल क्या, कोलेट्रल सिक्योरिटी में एंट्री क्या होगी, देखो पहली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी पैसा लेने की बैंक से, क्या बनती है, बैंक अकाउंट बढ़ेगा लोन लेंगे तो, और यहाँ पे बैंक लोन कितने का लिया, बैंक लोन 1,50,000 का। फिर अगली एंट्री
अगली एंट्री में क्या कर रहे हैं हम, डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो नीचे डिबेंचर्स इशू किया ना मैंने और उसकी एंट्री करनी है मुझे, तो यहाँ नीचे डिबेंचर्स परसेंटेज डिबेंचर आएगा कितने का, 1 लाख का, लेकिन ऊपर क्या आएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आएगा। ठीक है, डन। एंट्रीज क्वेश्चन, 1 लाख डिबेंचर्स दिए ना, अच्छा 2 लाख आएंगे यहाँ पे, 1 लाख नहीं आएगा, 20 रुपए का फेस वैल्यू, 200 का फेस वैल्यू है ना, तो ये 2 लाख आएंगे इधर, 2 लाख रुपए के हमने क्या कर दिए, कोलेट्रल में डिबेंचर्स दे दिए। क्लियर है। अब इसमें आपका पार्ट आता है कि अगर इसमें बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन भी पूछ लेगा, जो क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, बट हम करके देख लेते हैं कैसे बनेगी इसकी बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। तो अगर आप बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन बनाओगे तो क्या करोगे आप, सबसे पहला काम, इन द बुक्स ऑफ, किसके लिए बना रहे हो आप, इन द बुक्स ऑफ पल्लव लिमिटेड। ठीक है, क्या करना है, बैलेंस शीट एंड ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट। ठीक है, छोटा सा बैलेंस शीट बनता है, ज़्यादा बड़ा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट नंबर एंड रुपीस, नोट नंबर, रुपीस, पर्टिकुलर, पहला पॉइंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, बिकॉज डिबेंचर्स का रिकॉर्डिंग नॉन करंट लायबिलिटीज में होता है, और इसके अंदर कहाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पॉइंट नंबर 1। अब बनाएंगे इसका नोट्स टू अकाउंट्स। छोटा से बनता है, ज्यादा बड़ा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, सीरियल नंबर, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे इधर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैंने क्या किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, सबसे पहले बैंक से जो लोन लिया वो रिकॉर्ड होगा, बैंक लोन, और ये लोन एक्चुअली में लिया तो रुपीस के कॉलम में आएगा, 1.5 लाख का। फिर इसके बाद 11% डिबेंचर्स। ठीक है, या फिर इसको प्रॉपर मेंशन करो, कितने डिबेंचर्स हैं, 11% वाले कितने आएंगे, लेकिन नंबर्स में 1000, 11% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 200 ईच। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 2 लाख। माइनस कर दो इसके अंदर से, अंदर ही डिबेंचर सस्पेंस के नाम से। ठीक है, वैल्यू 2 लाख, आउटर कॉलम नील, ब्रैकेट में मेंशन करो यहां पे इश्यूड 1000, 11% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 200 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 रुपीज। बस इतना सा काम करना है आपको, और इस वाले कॉलम को टोटल करके, टोटल आ गया, ये वैल्यू उठाओ और यहां डाल दो, दिस इज इट। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन कोलेट्रल के अंदर इतना ही होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर बैलेंस शीट में क्वेश्चन बोलता है कि एंट्री नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करोगे आप, क्या रिमूव करोगे, ये एरिया, ये वाला पूरा एरिया रिमूव कर देना यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर क्वेश्चन बोलता है मुझे जनरल एंट्री नहीं चाहिए, तो ये जो बॉक्स में डाला ना मैंने, इसको हटा देना बस, बाकी सारा सेम। क्या, ये बैंक लोन वाली तो आएगी, क्या नहीं आएगी ये, हाँ एंट्री नहीं आएगी, एंट्री नहीं, एंट्री मांगी नहीं ना उसने, तो एंट्री नहीं मांगी तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा बस। ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, बस इतना करना है। कंपनी डू नॉट वांट टू शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स। ठीक है, आपको पता लग जाए लैंग्वेज पढ़ के कि कंपनी नहीं चाहती इन डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करना। कौन सा वाला, क्या, 2 लाख रुपए है वो।
हो गया डन। चलो अब इसमें आपका जो चैप्टर है, देखो यार इसमें ना हम लोगों ने इतना रिवीजन में ये वाला टॉपिक ये हो गया, ये वाला हो चुका है, वेंडर वाला एरिया, वैसे भी ये तो वैसे हो चुका था आपका, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इनके, टेंशन ना लो, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बचा हुआ है और एक ये वाला एरिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, पता है क्या बड़ा क्वेश्चन बनता है, जहां पे क्वेश्चन है आपको सब कुछ एक साथ एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है, मतलब इशू भी है, इंटरेस्ट भी है, रिडम्पशन वाला टर्म्स वाला क्वेश्चन भी है, राइट ऑफ वाला भी, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जी क्या करना है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये भाई साहब बोल रहे हैं वंश एक कंपनी है, वंश लिमिटेड, 2008% वाले डिबेंचर्स है, 100 रुपए का एक है, इशू किए गए हैं कब, अक्टूबर में 2023 को, प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। तो मेरे को क्वेश्चन में अब तक क्या इंफॉर्मेशन मिली, नंबर्स मिले कितने 2000, इशू प्राइस मुझे मिला कितने का 100 रुपए का, जैसे प्रीमियम पर इशू किया गया 5% के, मतलब 105, रिडम्पशन होगा इसका कितने पे, रिडम्पशन प्राइस 10% के प्रीमियम पर, मतलब 100 प्लस 10, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू आता है 110। आगे 5 साल के बाद, इससे मुझे कोई खास मतलब नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्वेश्चन ने दिया हुआ है कितने का, हर साल 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे होता है और मार्च में पे होता है। तो इनके परसेंटेज कितनी है मेरी, 8% वाले डिबेंचर्स हैं। तो एक बात बताओ, हम इसमें अगर इंटरेस्ट की एंट्री करना भी चाहे तो ये वाली एंट्री तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो निकल चुकी है डेट आपकी, है ना। तो अक्टूबर के बाद सीधा मार्च वाला ये वाला इंटरेस्ट पे होगा बस। नेक्स्ट, कंपनी के पास ऑलरेडी 5,500 रुपए पड़े हुए हैं, कहां पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, कब, 31 मार्च को 2024 में, बढ़िया। नेक्स्ट, एंट्रीज पास करने की किस चीज की, देखो इशू की एंट्री करनी है आपको और राइट ऑफ की एंट्री करनी है, इसमें डिबेंचर्स के इंटरेस्ट की एंट्री मांगी ही नहीं है क्वेश्चन ने, ठीक है। बट अगर मांगेगा तो क्या करना है, वो हम इसमें करवा, मैं कंबाइन करवा दूंगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, आपको बना के दिखाना है, मतलब आपका इसमें ये जो एरिया है, इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला राइट ऑफ वाला, ये वाला, ये आपका एंट्री वाला एरिया, प्लस इसका जो अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, देखो सबसे पहला पार्ट, जब भी डिबेंचर्स का क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन ऐसा वाला, तो एक चीज ध्यान रखना, डेट का कॉलम मैंडेटरी है, बनाना पड़ेगा आपको डेट, ठीक है। तो डेट इज अ मैंडेटरी पार्ट, तो डेट आप बनाओगे कॉलम में, तब जाके आपका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से डिजाइन होगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन में डेट के साथ साथ, ये लो जी। तो पहली इंफॉर्मेशन, LF रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट, क्या करना है, डेट कब इशू किया डिबेंचर्स वाले, 2023 में 1 अक्टूबर को। एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 2000 डिबेंचर्स इनटू में 105, कितनी वैल्यू बनेगी, आई होप नरेशन आप सब मेंशन कर लोगे ना, ठीक है। फिर सेम डेट पर क्या करेंगे हम लोग, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा, आएगा क्यों, बिकॉज यहां पर प्रीमियम है। अच्छा, वैल्यू कितनी आएगी, 2,20,000 रुपए बस, क्योंकि 2000 डिबेंचर्स पे 10 रुपए का ही लॉस है, ये लॉस नहीं है, ये प्रीमियम है, ठीक है। नीचे फिर क्रेडिट साइड पे 8% डिबेंचर्स, एंड अगर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर आया है तो POROD भी आएगा, जस्ट लाइक करण अर्जुन। नीचे फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। वैल्यू सब में डाल दो। अब ये कितना आएगा, ये तो फेस वैल्यू पे आता है, परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। और ये सेम, और ये वाला ये 5 पे आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है ना, ये वाला होता है, ठीक है। तो वैल्यूज डाल दो, 2,10,000, 20,000, फिर ये आपका 2 लाख रुपए का, और ये वाला 20,000, और ये 10,000 रुपए, वैल्यूज मैच हो जाएंगे हमारी सारी डन। चलो, अब इसके बाद अगली एंट्री कौन सी होंगी, अब हम अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं, 1 अक्टूबर को, अब साल खत्म करना है, साल खत्म होंगे तो क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, हालांकि एंट्री नहीं मांगी है बट हम फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो कब एंट्री होगी वो वाली, 2024 में
31 मार्च को क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का? अमाउंट बता सकते हो? अमाउंट कितना आएगा बताओ? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा? एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इसका, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का अमाउंट कितना आएगा इस क्वेश्चन में? आज ब्रेक नहीं मिलेगा। 80,000, 80 रुपए बस? इतना कम इंटरेस्ट? मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा कंपनी में, बेकार है। 8,000, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है? 2 लाख की है, 2 लाख पे कितना? 8%, 6 महीने का, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमेशा ध्यान रखो फेस वैल्यू पे लगता है। 2 लाख के ऊपर 8%, 6 महीने का, 6/12। तो 2 लाख का 4% ही निकाल लो, एक ही बात है, 8,000। नेक्स्ट उसके बाद अगली एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा भी देना पड़ेगा। ये एंट्री हो जाएगी मेरे पास। अब लास्ट चल रहा है, तो लास्ट में क्या होगा? बिल्कुल ईयर एंड में जो पैसा हमने इंटरेस्ट का पे किया है वो सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर करके बैलेंस कर देंगे। पूरे साल में 8,000 का इंटरेस्ट पे हुआ है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अब एक एंट्री और बिल्कुल एंड में, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आया था, ठीक है। कितना आया था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर? ये क्वेश्चन ने बोला इसके राइट ऑफ की एंट्री करो। तो इसके राइट ऑफ की एंट्री करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? 20,000। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे हम, कहां? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो मुझे बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा है? ये रहा 5.5। 5.5 तो पुराना पड़ा हुआ है, क्या कुछ नया आया? यस, नया भी तो आया है 10,000। तो पहले से जो पड़ा था वो और नया जो आया वो मिलाकर कितना हो गया? 15,500 पूरा हो गया। नहीं, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो 4,500 रुपए यहां से निकालने पड़ेंगे, तब जाके मेरा पूरा 20,000 राइट ऑफ होगा। अब इसकी एंट्री, तो एंट्री क्या बनेगी? यहां लिखेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, देन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, एंड उसके बाद यहां आ जाएगा नीचे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। वैल्यू डाल दो। टोटल 20,000 राइट ऑफ करना है, जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकाले हमने 15.5 और 4.5 निकाले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, ठीक है। बस हो गया। अब क्या करना है? अकाउंट लास्ट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन। क्या ये तो राइट ऑफ किया, वो अमाउंट जो हमने इंटरेस्ट का पे किया ना पूरे साल में, वो सारा हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल देते हैं। ये उसकी एंट्री है। चलो अब इसके बाद अकाउंट बनाते हैं। तो भैया अकाउंट कैसे बनेगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है। अब ये जो अकाउंट बनेगा ये आपका प्रॉपर बनेगा, ज्यादा नहीं, 4 लाइन का बस, उससे ऊपर नहीं बनता। डेट पर्टिकुलर, अमाउंट और डेट, उसके बाद लास्ट में दोबारा से डेट, रुपीस डेट, रुपीस पर्टिकुलर डेट। अब सबसे पहले ये लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर आया कहां से? 2023 में इसको लेके आए हम लोग, कितने रुपए का? 20,000 का। किस नाम से ये आया था? ये वाला कहां से आया था? ये आया था इसको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर की जरूरत क्यों पड़ती है? हम क्या करते हैं? हम इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए करते हैं ना केवल, भाई ये एक एडिशनल लायबिलिटी है, ठीक है। देखो इसके लिए और इसके लिए, ये तो ये आ गया। ये किसके लिए आया? ये वाला ये आया इस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए। तो ये जो आया है वो इसके लिए आया, तो इसका नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कब? 31 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2023 में।
अब इसको खत्म कब करते हैं हम? करंट ईयर के एंड में, 31 मार्च को। कहां से खत्म किया इसे मैंने? तो सबसे पहले मैंने यूज किया सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने का? 15.5, और बाकी जो बैलेंस बच गया वो मैंने कहाँ डाल दिया इसके अंदर? सेम डेट पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, ये वैल्यू मैंने डाल दी बस। डन, दिस इज इट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। इतना काम करना है आपको लॉस ऑन एश्योर्ड डिबेंचर्स के अंदर। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ इनसे बाहर क्वेश्चन बनता नहीं है। 19th वाला कौन सा क्वेश्चन है भाई? 19th किस चीज़ का है? डिबेंचर का। अच्छा तो जो भेजा था ये क्या हो गया? मैं क्या करूँ उसका? ये भेज रहा है। यहाँ का नहीं है वॉशरूम, दूसरे सेंटर का था ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन है पता है क्या? ये जो सैंपल को जो क्वेश्चंस दिया होगा ना निकाल के, ये पुराने वाले, जब राइट ऑफ करने के लिए ना हम क्या करते थे पहले, ठीक है, क्योंकि डेट के हिसाब से अगर देखेगा ना, ये देखिए डेट देखिए 2017, पहले के टाइम पे रिडम्पशन करते थे ना हम, जब डिबेंचर्स को रिडीम करते टाइम हम कुछ पैसा रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में करते थे। तो जब इंस्टॉलमेंट्स में करते थे तो राइट ऑफ भी इंस्टॉलमेंट्स में होता था हमारा, ये उस टाइम की एंट्रीज है। बट अभी अगर एंट्रीज फ्रेम कर रहे हैं तो एंट्रीज में क्वेश्चन ने क्या बोला, केवल एंट्रीज पास कर रहे हो तो पहले इशू की एंट्री कर दो। 15,000 100 रुपए का है क्या? इशू कितने पे किया गया है? 95 डिस्काउंट पे। रिडम्पशन ऐसे होगा, रिडम्पशन जब ऐसे होगा मतलब क्या? टुकड़ों में रिडम्पशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। पहले चलता था ये, अब नहीं आता। कंपनी के पास क्या है? 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है पहले से, तो नॉर्मल एंट्री डाल देगा। अब इसमें एक डाटा में गिवन नहीं है कि रिडम्पशन कैसे हुआ है, तो हम क्या मान के चलेंगे? रिडम्पशन एट पार है। तो रिडम्पशन अगर पार पे हुआ है तो केवल डिस्काउंट आएगा एंट्रीज के अंदर। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर डेबिट साइड पे आएगा, कितने रुपए का? 15,000 इंटू में 5, 75,000 का। अभी 75,000 को राइट ऑफ करने के लिए क्या क्या चाहिए? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो मुझे क्या चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने पड़े हुए हैं? 50,000। तो बाकी कहाँ जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पुराने टाइप का है, अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, सभी केस में ही नहीं तुम्हारे पास करने के लिए, ठीक है। और नीचे पेन वैन देखना, पेन वैन पड़ा है यहीं पे? हाँ चलो बढ़िया, चलो छोड़ो, आ जाओ। बताओ भाई, डन? शेयर्स के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस कर लोगे? हो जाएंगे क्वेश्चंस इसके? फिर भी कोई डाउट रहेगा तो देख लेना, ठीक है। नाउ जो लास्ट पार्ट बचा है विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो इस वाले पार्ट में ना, वैसे तो ऑपरेटिंग में ऑलरेडी करा चुका हूँ, इन्वेस्टिंग में करा चुका हूँ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का थोड़ा सा ज्यादा आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये क्वेश्चंस आपको अलग से मिलेंगे। क्वेश्चन अगर 6 नंबर का इंडिविजुअल मिलेगा, या तो ये या तो ये, या तो क्या होगा दोनों मिलाकर बनेगा तो वो आसान बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर ये इंडिविजुअल लेवल बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये इंडिविजुअल बनाएंगे, ठीक है। क्या देखो, जब हम इसकी बात करते हैं ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बनता है एडजस्टमेंट्स का। बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना कैसे बनेगी आपकी? जब भी इन्वेस्टिंग बनेगा तो इन्वेस्टिंग का पूरा जो क्वेश्चन बनता है वो दो चीजों के पीछे घूमता रहता है बस। क्या क्या? फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बस। इनकी परचेज और सेल दोनों की इसी में आती है, ठीक है। दोनों ही परचेज सेल यहीं आएगी आपकी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना एक आइटम और मिलती है आपको, विच इज इंटरेस्ट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको इंटरेस्ट कमा के देती है, चाहे वो इंटरेस्ट कमा के देगी या फिर वो डिविडेंड आपको कमा के देगी, ये ऐसे मिल जाएगा आपको। और कुछ नहीं, और कुछ है ही नहीं हमारे पास पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और पंगा यहाँ पे ये आता है कि ये जो ये वैल्यूज है ना, ये वाली, इन वैल्यूज को कभी कभार क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अकाउंट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अकाउंट बनाना पड़ता है।
और जब अकाउंट बनाना पड़ता है तब बैंड बज जाती है, समझ में नहीं आती वैल्यूज कैसे बनती है। ठीक है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, वहां पे दो ही केस निकल के आते हैं मेरे पास अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, दो केस बनते हैं। पहला केस जो हमारे पास बनता है वहां पे आता है विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जहां पे डेप्रिसिएशन के साथ हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा केस बनता है विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका अवेलेबल नहीं है। तो कैसे बनाना है? अगर एक्यूमुलेटेड है तो क्या करोगे, नहीं है तो क्या करोगे आप, तो वो वाले एरिया को समझने हैं। तो उसके मैं दे देता हूं आपको नोट्स वगैरह। कहाँ खोले थे मैंने अभी केस नंबर 1, ये है आपका, जहां पर हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन ने बोला कि भाई मेरे को क्वेश्चन के अंदर ना फिक्स एसेट्स का डाटा गिवन है और उसके साथ साथ बैलेंस शीट में जो नोट या नोट्स अकाउंट्स में एक्यूमुलेटेड का बैलेंस भी गिवन है, तब आप जब अकाउंट बनाओगे ना, अकाउंट बनाते टाइम अगर डर लग रहा है तो कुछ नहीं करना, अकाउंट्स में अकाउंट बनाओ, जो जो डाटा गिवन होगा वो बता देता हूं मैं आपको क्या क्या गिवन होगा। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन होगा, मतलब ये वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में, ये वैल्यू गिवन होती है, इसमें भी ये वैल्यू गिवन होती है, ये वैल्यू गिवन होती है। बाकी जो वैल्यूज है ना वो गिवन होंगी लेकिन इनडायरेक्ट वे में गिवन होंगी, वो कैलकुलेट कभी कभार करनी पड़ेंगी। जैसे क्वेश्चन बताएगा आपको मशीन बेची गई, यहां डाल दो बैंक के नाम से। मशीन बेचते टाइम लॉस हुआ तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ता है, वो यहां डाल दो। प्रॉफिट होगा तो वो यहां डाल देंगे सीधा सीधा, डेप्रिसिएशन की तरह सेम। और अगर जो मशीन बेची गई है तो उसका डैप भी लगा होगा ना, तो उसका डैप जो लगा होगा वो कहां रिकॉर्ड होगा, वो यहां रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये कौन सा डैप है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स सोल्ड वाला है ये। यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि ये जो डैप है ये मशीनरी जो बेची गई है उसका डैप है। ठीक है, बाकी जो और मशीन बची हुई है मेरी, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये अकाउंट बना रहे हैं ना। ये अकाउंट का काम क्या है, ये रिकॉर्ड करता है ओनली डेप्रीशिएशन। इसका काम एक ही है भैया, करंट ईयर का डैप रिकॉर्ड करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ये मेरे काम की होती है बस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं करंट ईयर डेप्रीशिएशन। ठीक है, और यही मेरे काम का है। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये एज इट इज यहाँ अकाउंट ट्रांसफर हो जाती है। और ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपके CFS के अंदर किसी काम की नहीं है। अगर इस पूरे पूरे अकाउंट के अंदर बताऊं कितनी वैल्यू काम की है तुम्हारे लिए, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है CFS में, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है CFS के अंदर। ठीक है, ये भी किसी काम की नहीं है दोनों वैल्यूज। बाकी सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं ट्रांसफर होंगी ही होंगी CFS में। कहाँ कहाँ, ये क्या है, सेल कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाती है। लॉस हुआ था, लॉस ने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ P&L को अफेक्ट किया, तो कहाँ जाएगा, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, और क्या था इसके अंदर, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, सेम ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे। दिस इज द सेल ऑफ मशीनरी, तो परचेज ऑफ मशीन जो भी है आपके पास निकलेगा, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ये वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस अकाउंट में जो ये वैल्यू है ये वाले काम की है बस, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग में प्लस एज अ डेप्रिसिएशन, बस यही काम का है तुम्हारे पास अकाउंट के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स वाला, कोई भी अकाउंट अगर आपको बनाना है ना, अकाउंट बनाने की कंडीशन है, अकाउंट बनाने की कंडीशन क्या है, कंडीशन है, पहली कंडीशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस का होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन कोई ना कोई एडजस्टमेंट होना जरूरी है। ठीक है, एडजस्टमेंट है अगर आपके पास तो आप अकाउंट बनाओगे, अदरवाइज अकाउंट नहीं बनाने। हाँ, टैक्स पेड अगर गिवन है तो, और ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाओगे तो कैसे बनता है, यहां आएगा तुम्हारे पास क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ने क्या बोला, टैक्स मैंने पे किया, ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, तो टैक्स, अगर टैक्स क्या एक तरीके से लायबिलिटी है, तो टैक्स पे करने से क्या होता है, लायबिलिटी कम होती है, तो कम होने वाली वैल्यू यहां आ जाती है, पेड वाली वैल्यू। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा, यहां मेड आ जाएगा। ये क्वेश्चन में ये वाली या तो एडजस्टमेंट में ये देगा या तो ये देगा, ये देगा तो ये डाल देना तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये देगा तो ये वाली डाल देना, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आती कहाँ पे है ये वाली वैल्यू मेड वाली ऑपरेटिंग में आती है, प्लस होती है कहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और ये वाली वैल्यू ऑपरेटिंग में ही आती है, माइनस होती है कब, थर्ड स्टेप में, बिल्कुल एकदम सबसे लास्ट में जाके माइनस कर देना। ठीक है, और इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन बन सकता है आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का ये दे दिया और टैक्स पेड गिवन है, तो बताओ टैक्स मेड कितना होगा, या फिर ऑपरेटिंग में कितना जाएगा, इन्वेस्टिंग ऑपरेट, या फिर ट्रीटमेंट इन
फाइनेंस ट्रीटमेंट इन CFS क्या होगा वो बता दो, तो क्वेश्चन मेंशन करके देगा वो आपको। ठीक है, चलो इसमें मैंने आपको ये एक केस बताया। नाउ नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस हमारे पास सिंपल सा ये वाला है, जहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को एक ही पार्ट गिवन है, विच इज बस, मुझे कोई एक्यूमुलेटेड गिवन ही नहीं है। तो अगर मुझे एक्यूमुलेटेड डाटा गिवन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ओपनिंग बैलेंस ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा, जो खरीदा वो यहाँ डाल दो, खरीदते टाइम अगर लॉस हो गया तो यहाँ डाल दो, ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो यहाँ डाल दो, ठीक है। और अगर डेप्रिसिएशन है, खरीदते वो आपको क्वेश्चन मशीन का ये इन्वेस्टमेंट है, अगर हम किसी भी फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे तो डेप तो बनेगा ही बनेगा, मैंडेटरी है वो, तो वो डेप कहाँ जाएगा, यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ किस नाम से रिकॉर्ड होगा, सेम वही, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में लिख देना डेप, बस ये आ गया। जैसे आप ये करोगे ना तो ये प्लस ये दोनों वैल्यू माइनस कर देना, जो ये बचेगा, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर में परचेजेस, कोई ना कोई एक बैलेंसिंग फिगर पक्का मिलेगी, इस तरफ बचेगी तो ये वैल्यू गिवन होना जरूरी है। ठीक है, तो इधर देख लेंगे कि मिसिंग क्या है, इधर क्या क्या आता है, सेल आएगा, लॉस आएगा और डेप आएगा, इन तीनों में से मिसिंग क्या है। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है ये हो नहीं सकता, ठीक है, तो इन दोनों में से क्या मिसिंग है, जो मिसिंग है वो बैलेंसिंग फिगर में आ गया। ठीक है, करना कुछ नहीं, एक पार्ट आपको पक्का मिसिंग करके देगा ही देगा वो आपको, तब आपको बैलेंसिंग फिगर में वहां से आंसर निकाल लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे बनते हैं तुम्हारे पास। जैसे देखो ये क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा में गिवन है, क्या बनाना है इसमें, ऑपरेटिंग बनानी है, इन्वेस्टिंग दिखाता हूँ। ये तो सारे सारे वही है, इसमें CFS नहीं है। तो जी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए ना तुम्हारे CFS के, या फिर किसी भी चैप्टर के, किसी भी चैप्टर से आपके CFS के क्वेश्चन बने हैं, कहीं से ही बने हैं, वो सब यहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके हाँ भेज, मैं दे दूंगा आज प्रिंट में, रुक जाना सारे। देखो जी ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन्वेस्टिंग बनाओ। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया ना, समझाया, सेम उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है मेरे को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना के दिखाओ बस। चलो बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैसे बनेगी और क्या करना है आपको समझाता हूँ, कैसे आपको ना डाटा यूज करना है। क्या लिखोगे आप सबसे पहले, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सिंपल सा कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर और रुपीज, मेन सॉल्यूशन आपका ये है, बस इसका इतना सा काम है। कितनी आइटम गिवन है, 1 और 2, मैक्सिमम 4 लाइनों में काम चल जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा, ज्यादा छोड़ने 2-3 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देना, काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मेन वर्किंग नोट्स में आ जाओ। अब एक चीज सोचो, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है इसका, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल का। अब अगर एडजस्टमेंट भी गिवन है इन दोनों से रिलेटेड, तो अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनाने वाले हो आप, अब मशीन कॉस्टिंग रुपीज 85,000 रुपीज, ऑन विच डेप्रीशिएशन कितना लग चुका है, 15,000 हैड बीन प्रोवाइडेड। मतलब क्या है, ये कौन सा डेप है, क्या सिंगल डेप है या सारी मशीन का डेप है, सिंगल मशीन का डेप है ये, क्योंकि जो मशीन मैंने खरीदी कितने की थी, 85 की, जिस पर कितना डेप लग चुका है, 15, कितनी बची, 70 की, कितने में बेच दी, वॉज सोल्ड फॉर 62,000 रुपीज, कितने का नुकसान हुआ, 8,000। गिवन सारी चीजें, ठीक है। अब क्वेश्चन ने एक और डाटा दिया हुआ है, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीशिएशन कितने का है, 48,000 का। ये डेप कौन सा है, सिंगल मशीन का है, नहीं, ये टोटल डेप है मेरे पास। तो अगर मैं अकाउंट बना रहा हूं किसका, एक्यूमुलेटेड का, तो मेरे लिए ये वाला काम का है, अगर एक्यूमुलेटेड बना रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं एक्यूमुलेटेड बना ही नहीं रहा तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड बनाना है या नहीं बनाना, ये किस पे डिपेंड करेगा, बैलेंसेस पे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस पे, जो गिवन नहीं है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, सिंपल काम करना है आपको, मशीनरी का अकाउंट बनाओ, और अकाउंट बना के ज्यादा लोड लेना ही नहीं है आपको, अकाउंट बना के भैया जो जो गिवन है उसे उठा के अपनी जगह पे डालो और कर दो बैलेंस। ठीक है, चलो रिकॉर्ड करते हैं सारी वैल्यूज को। तो क्या करोगे, अकाउंट बना लिया, बनाने के बाद हमारा मेजर एरिया ओपनिंग क्लोजिंग, सबसे पहले बैलेंस BD
एंड बैलेंस CD। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। कितना गिवन है बैलेंस BD, ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, डाल दो वैल्यू कितने की, 3 लाख की ओपनिंग हो गई, 4,10,000 की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें लॉस प्रॉफिट कितना हुआ था क्वेश्चन में, देखो ये डैप है, किसी काम का नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल डैप है, ये सेल है, ये रिकॉर्ड होगी, ये रिकॉर्ड करेंगे बाय क्या, हाँ तुम्हें नहीं कराया होगा, नहीं ना तुम्हें कुछ, तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, सीख लो, सीख को समझ में आ रहा है, अब अटेम्प्ट कर लेगा, नहीं हाँ डिब्बे डिब्बे बना के आ जाए बस बहुत है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लॉस है मेरा, 8,000 का लॉस डाल दो। इसके अलावा तुम कुछ और डाल सकते हो, कुछ और गिवन भी है, कर दो बैलेंस, पूरा बैलेंस मार दो, कितना आ रहा है ये, तो लॉस डाल तो दिया, ये रहा ना लॉस। अच्छा इसके अलावा एक डैप गिवन है पूरी टोटल मशीन्स का, तो यहाँ आएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, कौन सा डैप है ये, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन विच इज 48,000 रुपीज का, ठीक है। आप बैलेंस निकाल लो, कितना आएगा बैलेंस, टोटल कितना आ रहा है, क्या इतना नहीं बनेगा, बैलेंस कर दो, इससे बैलेंस कर निकलेंगी वैल्यू, 4,80,000 प्लस 48, 528 आ रही है वैल्यू, ये भी सेम आना चाहिए माइनस करके, क्या है ये, दिस इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, बस बन गया अकाउंट। क्या लिखेंगे इधर, परचेज। अब क्या करना है, परचेज और सेल इन्वेस्टिंग में काम आती है, दोनों को उठा डाल दो, माइनस परचेज ऑफ मशीनरी 2,28,000 माइनस, प्लस सेल ऑफ मशीनरी, ये कितने की है, 62,000 रुपीज की, ठीक है। इसका काम खत्म, प्लांट और मशीनरी का। देन गुडविल है, गुडविल में क्या हो रहा है, बढ़ रही है, मतलब खरीदी है मैंने, ये भी रिकॉर्ड होगी, यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल कितने की, 1,00,000 की, ये भी नेगेटिव है, तो बस सारी वैल्यू उठाओ, प्लस माइनस करके डाल दो वैल्यू, कितनी आ रही है, 228 प्लस 100 माइनस 62, 226, 266 नेगेटिव। क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन यही मिलता है इतना, एक और कुछ खास मिलता नहीं। प्री बोर्ड का तो बताया था हमने, प्री बोर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, अभी क्वेश्चन। फिर 15,000 वाली वैल्यू दोनों में आती, लेकिन वो अकाउंट में आती, बस वो 15,000 वाली बताते कहाँ थी, अगर तुम बनाते ना तो 15,000 वाली वैल्यू तुम्हारी यहाँ रिकॉर्ड होती है, यहाँ था 15,000 रुपए, फिर ये वैल्यू यहाँ 15,000 यहाँ भी आती, फिर इसको बैलेंस करते ये वाली वैल्यू काम की 48 वाली यहाँ आती, फिर 48 वाली वो गिवन ही नहीं करता वो आपको, अगर एक्यूमुलेट बनाना होता ना तो 48 गिवन नहीं करता वो, क्योंकि 48 गिवन करता तो ये इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, फिर तो ये भी आपको जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब आप ऑपरेटिंग बनाओगे तब। अभी देखता हूँ क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग का कराया था पहले एक, देखो अब जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यार, इन्वेस्टिंग आप इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग जो हमारे पास है वो और आसान है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है आपको, बस आपको ये देखना है कि भाई हमने जो डिबेंचर्स शेयर्स वगैरह इशू किए हैं उनसे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा उनमें से देना है मुझे, बस वो एरिया मुझे कवर करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या लिखोगे आप, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की, 5 लाख। देन बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या हो रहा है, वैल्यू घट रही है, पैसे दिए होंगे मैंने, यहाँ लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी 30,000 रुपए माइनस, फिर इसके बाद लोन क्या हो रहा है, बढ़ रही है वैल्यू, तो बैंक से लोन लिया है तो पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, लोन टेकन 1,00,000 रुपए का। अब इसके बाद एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट ऑन 60,000 रुपए का बैंक लोन पेड, पैसा दिया है ना, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पेड माइनस करेंगे 60,000 रुपए का। डिविडेंड क्या हुआ है, ये भी मैंने पे किया है, ये भी माइनस करेंगे, हो गया अब खत्म, ये भी नेगेटिव आएगा।
सारी वैल्यू एडजस्ट करो, पूरे क्वेश्चन परसेंटेज आइटम चेक करनी होती है, बस है ही नहीं, अगर होती तो निकाल लेते। तो क्या आएगा ये कैश 6 लाख रुपए आ रहा है, 6 लाख और ये कितना हो गया 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख ही वैल्यू कैश फ्लो। ठीक है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर एक्यूमुलेटेड आएगा तो एक्यूमुलेटेड वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तुम्हारे, क्या 4 लाख रुपए, 6 लाख में से 2 लाख माइनस कर दें। इसका आंसर बताना। एमसीक्यू है, सीएफएस में बता देना, एक एमसीक्यू आएगा और एक 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। क्या है 5 लाख आर पेड टू एक्वायर शेयर्स इन नीलगिरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड डिविडेंड ऑफ ₹30,000 was received after acquisition। क्या आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा? ए। चलो किसका ए आ रहा है? कार्तिक का ए आ रहा है, और बताओ। भाई किस किस को क्या क्या लग रहा है देख लो, कोई बात नहीं, बता तो दूंगा ही मैं, कौन सा फाइनल एग्जाम है। यहाँ गलती कर लो, बाद में गलती नहीं होगी। सी आ रहा है, किसका सी आ रहा है? ये निहारिका का सी आ रहा है। चलो और अच्छा, सबके आंसर, सारे आंसर मिल गए इसमें तो भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। काजल का भी आ रहा है, यश का डी आ रहा है। चलो 50-50 नहीं है, वन शॉट भाई, यहाँ तो पूरा मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा। 1 मार्कर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ, या तो फुल या तो कुछ नहीं। बी होगा, खुशबू का भी आ गया। चलो और बताओ। इतने मिक्स रिएक्शंस, क्या बात है। चलो कुछ तो नोटा वाले भी हैं जिनको भैया अटेम्प्ट ही नहीं करना, कह रहा वार्ड में जाओ, हमें जिस जो हमारे समझ में नहीं आ रहा वार्ड में जाओ। क्या ये तुक्के वाले हैं, 1 2 3 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम डाल दो। क्या ये है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, तो में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ओ ये हाँ पूरा डाल दो पूरा डाल दो, ठीक है भाई। तुक्के भाई देखो आंसर बता दो, पहले क्वेश्चन समझो एग्जैक्टली बोला गया क्वेश्चन क्या लिखा है। 5,000 रुपए हमने दिए, क्यों दिए? टू एक्वायर शेयर्स इन नीलगिर इंडस्ट्रीज, हमने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए दिए। तो मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, दैट मींस मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मैंने इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे दिए? ये मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, कितने की? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, पैसे गए, पैसा माइनस। और जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली तो मुझे वहां से डिविडेंड मिल गया, तो पैसा मिला। कितना पैसा मिला मुझे? 30,000 मिला। तो पैसा कितना एक्चुअली में आया? 4,70,000 नेगेटिव। तो ये क्या हो रहा है? कैश यूज्ड हो रहा है आपका, कहां पे? या फिर आउटफ्लो हो रहा है आपका, कहां पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। डन, समझ में आया? क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ो, मिलेंगे सारी चीजें। क्या फाइनेंसिंग में? तब जब हम शेयर किसी को दे रहे हैं तब। यहाँ तो हम खरीद रहे हैं ना शेयर्स में, क्योंकि मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ और ले भी, परचेज भी कर सकता हूँ ना, इशू थोड़ी किया है मैंने। कोई नहीं अभी बताता हूँ क्या। अभी एक अच्छा क्वेश्चन फेंक के मारता हूँ उसके मुंह पे। ये तो हो ही जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बकवास। इसका तो क्वेश्चन आंसर नजर है वैसे आ जाएगा। क्या लिखा है? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 लाख, 5 करोड़ विल बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ डालोगे इसे? ए इनफ्लो, पैसा मिलेगा ना आपको, बढ़िया, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन है।
ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल रिजल्ट इन इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो लेके आएगी, मतलब पैसा प्लस करवाएगी? इनफ्लो ऑपरेटिंग में, देखो ऐसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के लिए ना आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है। अगर इसका ब्रीफ अच्छे से पता है तो आ जाएगा। ऑपरेटिंग में क्या आता है? बिजनेस की कोर एक्टिविटीज। भाई आपके बिजनेस का जो मेन काम है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो रही है और उस एक्टिविटी से या तो पैसा आएगा या जाएगा, तो वो सब ऑपरेटिंग का पार्ट है मेन बिजनेस से। और इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहां इन्वेस्ट करते हैं हम? बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, या तो उस पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे तो वो यहां जाएगा, और इसके थ्रू कोई प्रॉफिट लॉस वगैरह, कोई इनकम वगैरह आ रही है वो सब यहां आएगा। और इसमें क्या क्या आता है तुम्हारे पास? इसमें आता है किसी भी तरीके का डाटा जो कनेक्टेड है किससे? शेयर्स से, डिबेंचर्स से, या फिर लोन वगैरह से, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट से। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज कहां जाती है? यहाँ जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा? या तो इनसे पैसा बढ़ेगा या घटेगा, या तो इन सभी के ऊपर क्या होगा? इनकी सर्विस कॉस्ट पे होती है। सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या क्या होता है? इंटरेस्ट और डिविडेंड, जो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? पे कर रहा हूं। तो वो सब डाटा कहां जाएगा? यहाँ जाएगा। देन तो अब देखो इसमें क्या क्या है। पहला, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला इसे। इन्वेस्टमेंट कहां जाती है? इन्वेस्टिंग में, खत्म, कैंसिल करो। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स कहां जाते हैं? बिजनेस का काम है ना, तो बिजनेस का काम मतलब ये ऑपरेटिंग का काम है, और ये क्या कर रहा है? पैसा बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव हुआ है। रिसीव कब होता है? जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगेन फिक्स एसेट्स मिला तो मतलब इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बताओ, issue of debentures will result in inflow of cash, is it correct? yes, क्योंकि पैसा जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो पैसा आता है, सही है। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश, यस और नॉट? नो। अबे आप क्या कर रहे हो? डिबेंचर्स किसको दे रहे हो? वेंडर्स को दे रहे हो। तो वेंडर आपको क्या दे रहा है? मशीनरी दे रहा है, और आप उसे क्या दे रहे हो? डिबेंचर्स दे रहे हो। तो डिबेंचर्स बढ़ेंगे और मशीनरी बढ़ेगी, पैसा थोड़ी बढ़ रहा है, या पैसा देना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला भैया। पहली स्टेटमेंट सही है आपकी, दूसरी स्टेटमेंट गलत है आपकी, तो क्या लिखोगे आप? सी वाला पॉइंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आता हूँ। उस क्वेश्चन में ना अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, या क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन ढूंढ रहा है, क्वेश्चन मिल जाएगा तो वो करवा के देख, मिल ही जाएगा, जाएगा काम। आज मैं फ्री, हाँ आज मतलब आज रात को क्या ही फ्री। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन है। एवरीवन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, और आपको केवल और केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है, फाइनेंसिंग नहीं बनानी। फाइनेंसिंग तो ये साफ साफ नजर आ रहा है, कुछ है ही नहीं, केवल इन्वेस्टिंग। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाटा भी आपको गिवन है। केवल मुझे ये बताओ, इन्वेस्टिंग बना के, और इन्वेस्टिंग बताता हूं मैं क्या क्या निकलेगा इसके अंदर से। एक तो परचेज निकलेगा जो माइनस कर देना, और एक सेल निकलेगा उसे प्लस कर देना, बस इतना ही पार्ट मैंने इन्वेस्टिंग के अंदर।
तो ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है बस, और आपकी इन्वेस्टिंग कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन करो बस। देन भाई, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इसको देख लो एक बार आराम से, एकमात्र क्वेश्चन है पूरे के पूरे तुम्हारी बुक के अंदर। जो मिस्टेक्स आप लोगों ने करी हैं वो ये वाली मिस्टेक्स करी है, इस 6000 को यहाँ उठा के डाल दिया आपने बस। ठीक है, और आपने इसी को मान लिया कि ये टोटल डैप है। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना, यहाँ पे क्या डिफरेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ लिख के दिया हुआ साफ साफ कि ये डैप टोटल मशीन्स का है जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया है। अगर यहाँ पे लिखा होता डैप ऑन मशीनरी सोल्ड, तब आपका सॉल्यूशन ठीक बनता। फिर आप इस 6000 को यहीं डालते, ये यहाँ आता तो ये भी यहाँ आता, फिर वैल्यू जो आपने लिखे आंसर निकाला वो सही निकलता। ठीक है जी, तो दिस इज इट। मेरी तरफ से यार मैक्सिमम एरिया आपका कवर्ड है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिसको भी जो डाउट वगैरह रहेगा, आई एम अवेलेबल टिल 9 AM मॉर्निंग। इसका ठीक है, भेजता हूँ। जिसको डाउट्स है ना 15 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट के बाद दोबारा वापस आ रहा हूँ। जिसको डाउट्स है फिर कर लेंगे, ठीक है।